आप पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र बेनीवाल ने आदमपुर चुनाव प्रचार अभियान के तहत ढंढूर गांव में पहुंचे। यहां पर उनका फूल मालाओं से व डीजे के साथ आप पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र बेनीवाल का सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। भूपेंद्र बेनीवाल को जनसभा बैठे लोगों ने उनकी बातों का अनुसरण किया। ग्रामीणों ने आश्वासन दिया उन्हें जल्द से जल्द वोट दिए जाएंगे। भूपेंद्र बेनीवाल ने आदमपुर में स्वास्थ्य, शिक्षा व विकास करवाने की बात कही। वहीं भूपेंद्र बेनीवाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी पर तंज कसा की। कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जो बाहरी उम्मीदवार आदमपुर हल्के नहीं है, कुलदीप बिश्नोई भव्य पर तंज कसते हुए कहा, ये लोग एक बार चुनाव में आते, बाद में आदमपुर में दिखाई नहीं देते। आज गाँव में इनका विरोध भी रहा है। ये लोग करोड़ों रुपए का विकास करवाने का दावा करते हैं, परंतु आदमपुर में विकास नहीं हुआ, मात्र कागजों में विकास हुआ है। सब विरोध उनका होता है जिन्होंने लोगों को बीच में ना रहो, करतूत ऐसी करी हो, तो करतूत करके विरोध होता है। अब ना तो लोगों के बीच में आते हैं, ना सुख दुख में खड़े होते हैं, ना लोगों का काम करते हैं, तो विरोध ही होना है सब। उसके अलावा क्या आप उनसे लोगों से क्या, अब मेरा नहीं हो रहा विरोध। ये देखो, मेरा लोग बहुत लाड प्यार उठा के रखते हैं। अगर उनको परिवार की तरह, कहने से परिवार नहीं होता, कहने से परिवार नहीं होता। आपको परिवार बना के रखना पड़ता है, उनके बीच में रहना पड़ता है, सुख दुख के साथी बनना पड़ता है, तब जाके लोग तो 2 मिनट में आपको अर्श से फर्श से अर्श पे ले जाएंगे। आप उनके बीच में उनके सुख दुख के साथी तो बनो। ये कदे आए नहीं, विरोध हो रहा है। ना किसानों का काम किया, ना गरीबों का काम किया, ना युवाओं का काम किया, ना बिजली का काम किया, ना स्वास्थ्य पे काम किया, ना सड़कों पे काम किया। क्या काम किया है? 800 करोड़ के सिर्फ है ना लिख के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं, काम कहीं किया नहीं है। इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, 800 करोड़ में से इनके 10-15 करोड़ तो इनके ढंढूर के आने चाहिए हिस्से में। पूछ लो ये जनता खड़ी ढंढूर की, कितने करोड़ आए हैं। दवन्नी नहीं खर्ची उन्होंने, दवन्नी। साहब ये बेचारे भोले बाले हैं, इनको अब देंगे, अब फिर वोट लेंगे इनकी। इनको ऐसा लॉलीपॉप देते हैं। कांग्रेस ने तो, जब कांग्रेस थी, इनका नोटिस निकाला, कांग्रेस ने नोटिस निकाला। बीजेपी ने कहा तुम्हें मालिकाना हक दिलाएंगे। हाँ, बीजेपी की सरकार आई, करते कराते 2 इलेक्शन इनसे वोट ले गए। 2 इलेक्शन वोट लेके, एक एमपी का और एक पिछला एमएलए का बाई इलेक्शन में वोट लेके इनसे, और फिर इनके रेट निकाल दिए। रेट निकाल के कह रहे हैं इतने इतने पर गज के रेट हैं, इन रेटों पे तुम रजिस्ट्री करवा लो। क्यों भाई, क्यों करवा लें? आपके साथ ट्रीटी है, पुराने रेट हैं, जिनका कब्जा इतने सालों का है, जो गांव बसे हैं, जिनके मीटर लगे हैं, जिनके आधार कार्ड है, इनको बगैर, असल में बगैर रेट के इनको कब्जे के आधार पे इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। देखिए साहब, वो हैं ही बाहर के। मेरा तो गांव है सरावा और एक दूसरा गांव ढंढूर, मेरे तो गांव हैं, और उसका कौन सा गांव है बता दो। ना वो इनके बीच में आता, ना उन्होंने इनकी शक्ल देखी, ना वो इनको जानते, ना उसके वर्कर। मेरा कम से कम असरावा ढंढूर, ये मेरे गांव तो है। मैं शुरुआत करूंगा, असरावा लोग अपने बच्चों को वोट देंगे, वो कहां से लेगा? ना उसका गांव और ना कांग्रेस वाले का गवांड। कम से कम शुरुआती में 10,000 की लीड लूंगा मैं उससे, 10,000 की लीड। वो थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। वहाँ क्या हुआ था, सज्जन पुरुष किसी ने, राजकुमार जी ने इनसे सवाल पूछा था, सवाल इनसे बताए नहीं गए। अब इन्होंने खबर पता है क्या लगवाई है? देखो, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इन्होंने खबर लगवाई है कि somebody was drunk and start misbehaving। मतलब ये बोल रहे हैं दिन में वहाँ कोई दारू पिया हुआ बंदा था, इन्होंने माहौल खराब कर दिया, बट ऐसा नहीं था। सज्जन पुरुष है, उसको उसके ऊपर ये गलत, बहुत ज्यादा गलत इल्जाम, आज ही मिला था मैं उनसे, बहुत ज्यादा गलत इल्जाम लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि देवर फ्रॉम राइवल कैंप होता है सर, प्रतिद्वंद्वी यानी कंपटीटर। 100 घरों का छोटा सा गांव है, इतना शांति प्रिय गांव है। कुलदीप जी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, यहाँ न्यूज, इतने बड़े न्यूज चैनल पे आके इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो ये जहाँ इनसे सवाल किए जाते हैं ना, वहाँ दिक्कत आती है। इनको चुपचाप भाषण दे के सुन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात पे मैं ये कहना चाहता था।